हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टैक्स स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसको दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। यह इसका पहला पार्ट है। दोस्तों, यह एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न लगातार पिछले एग्ज़ामों में भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है टैक्स किसे कहते हैं। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे ही टैक्स कहा जाता है। तो टैक्स किसे कहा जाता है। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जाती है और उसके बदले सरकार द्वारा नागरिकों से शुल्क लिया जाता है, उसे ही टैक्स और कर कहा जाता है। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था। यह 24 जुलाई 1860 को लागू किया गया था। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था। 24 जुलाई 1860 को। इसीलिए प्रत्येक 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, सरकार की आय के तीन सबसे बड़े स्रोत हैं, इनको भी याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर, इसका भागीदारी 15% होता है। अगला है आयकर, इसमें 14% की भागीदारी रहती है। तथा अगला है निगम कर, इसमें 13% की भागीदारी रहती है। इसको याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर में 15%, आयकर में 14% तथा निगम कर में 13% की भागीदारी रहती है। अगला है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है। वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन है। वित्त मंत्रालय है। अगला है कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था। दोस्तों, यह बिहार में वर्ष 1938 में लगाया गया था। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था। बिहार में वर्ष 1938 में लगाया गया था। अगला है शराब पर उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा। अगला है संशोधित मूल्य वर्धित कर, जिसे रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। यह किससे संबंधित है। यह उत्पाद कर से संबंधित है। यह सिर्फ उत्पादन पर ही लगाया जाता है, संशोधित मूल्य वर्धित कर। अगला है किसी कर के लिए लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे क्या कहा जाता है। कराघात, जिसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। यह किसी भी कर के लगाए जाने के बाद इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे ही कराघात कहा जाता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। अगला है भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स वैट भी कहा जाता है, लागू करने वाला राज्य कौन सा है। यह हरियाणा है। इसने कब लागू किया था। 2005 में। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स को हरियाणा ने लागू किया था 2005 में। अगला है भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे मैट भी कहा जाता है, इसका समावेश कब किया गया था। तो 1996-97 में। कब किया गया था। 1996-97 में भारत सरकार के बजट में मैट का समावेश 1996-97 में किया गया था। अगला है सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर कितना कर दिया है, 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट से भी छूट दे दी गई है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 279 के ए है। कौन है। अनुच्छेद 279 के ए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। 279 ए के तहत। अगला है वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। यह अर्ध न्यायिक संस्था है। अगला है कृषि जोतकर का सुझाव किस समिति ने कब दिया था। तो के.एन. राज समिति ने 1972 में दिया था कृषि जोतकर का सुझाव। अगला है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है। 10 लाख। कितनी रखी गई है। 1972 के अनुसार पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के 10 लाख रुपया रखी गई है। अगला है भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी। जेम्स विल्सन ने की थी। भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी।
अगला है वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता, क्या कहलाता है? इनकम टैक्स कहलाता है, इसे ही आयकर कहा जाता है। वह कर, वह टैक्स जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है, उसे ही आयकर कहा जाता है। अगला है निगम कर, जिसे कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। किस पर लगाया जाता है? दोस्तों यह घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है। याद रखिएगा, कॉरपोरेट टैक्स घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। अगला है अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की आधार दर 25% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 15% कर दी गई है। अक्टूबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2023 से पहले कॉरपोरेट टैक्स 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। अगला है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सीमा कर यानी कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने के वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, इसे कस्टम ड्यूटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने दी थी? केलकर समिति ने दी थी। किसने दी थी? केलकर समिति ने। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा केलकर समिति ने दी थी, धारा 88 के अंतर्गत। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर है, जिसे सेस कहा जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर है। अगला है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर को ही उपकर कहा जाता है, जो NHAI पर लगाया जाता है, उपकर। अगला है सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, यह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यह अप्रत्यक्ष कर हैं। इसको दोस्तों याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी यानी इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। अगला है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर NK सिंह को। किसे नियुक्त किया गया था? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह को नियुक्त किया गया था। अगला है व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सीन कर कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सीन कर कहलाता है, यानी सीन टैक्स कहलाता है। अगला है स्टाम्प शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजित राज्य सरकारें करती हैं। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए 1-2 बार जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।